नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हुए सादर नमस्कार करता हूँ। दोस्तों, प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि जो प्राय ब्राह्मण होते थे, यज्ञ किया करते थे और उन यज्ञों में पशुओं की बलि दी जाती थी बड़ी मात्रा में। पशु यज्ञ, जिस पशु की बलि दी जाती थी उसी के नाम से उस यज्ञ का नाम भी कहा जाता था। जैसे अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की बलि दी जाती थी, गौमेध यज्ञ में गायों की बलि दी जाती थी, नरमेध यज्ञ में मनुष्यों की बलि दी जाती थी। इसी प्रकार अन्य जानवरों की, पशु पक्षियों की भी बलि दी जाती थी। इसका विवरण तमाम धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 27-28 में मनु महाराज जी भी कहते हैं कि नानिष्टवा नवसस्येष्टया पशूनां चाग्न मांदुज नवान्न मद्यागमासम च दीर्घमायुर्जीविषु नवेनान सृचा रहस्य पशुभ्येन चाग्नेय प्राणान्यवात्मिच्छन्ति नवन्नाम गंदिना। यानी दीर्घ आयु की इच्छा वाला अग्निहोत्री ब्राह्मण आग्नेयेष्टि पशु यज्ञ किए बिना नवान्न और मांस न खाए। मनु महाराज कहते हैं कि जिस अग्निहोत्री ब्राह्मण को दीर्घायु की कामना हो, इच्छा हो, वह बगैर आग्नेयाष्टि पशु यज्ञ किए मांस न खाए और न ही नए अन्न को खाए। नए अन्न को खाने से पहले और मांस खाने से पहले आग्नेयाष्ट पशु यज्ञ करना आवश्यक था। नए अन्न और मांस के अभिलाषी अग्निदेव नवान्न और पशु से पूजित न होने पर, अर्थात उन दोनों वस्तुओं की आहुति न पाने पर अग्निहोत्री के ही प्राण को लेना चाहते हैं। यानी अग्निदेव पशु से पूजित न होने पर, नए अन्न से पूजित न होने पर अग्निहोत्री ब्राह्मण के प्राण ही ले लेंगे। यानी अग्निदेव को समर्पित करके ही नए अन्न को और मांस को ब्राह्मणों को खाना चाहिए। इसके बाद अध्याय 4 के 79 और 80 श्लोक में मनु महाराज बताते हैं कि किसके साथ बैठना चाहिए ब्राह्मण को, किसके साथ नहीं बैठना चाहिए। न सम्मस्येच पतितर्न चांडालन पुलकस्य न मूर्खिन्न वसिष्ठ्यव्य नात्यम वासी न शूद्राय मतिम ददान्योशिष्टम च हविष्कृतम न चास्योपदेश धर्म न चास्य व्रतमाद सेत। पतित, चांडाल, पुलकस एक जाति होती थी, निषाद से शूद्री में उत्पन्न, यानी वर्ण संकर जाति होती थी। मूर्ख, धन, मद से गर्भित, अंत्यजों यानी यही अछूत, अंत्यजों और अंत्यजी अछूत की पत्नी के साथ व्यवसाय करने वाले के साथ भी न बैठे। यानी इन लोगों के साथ पतित, चांडाल, पुलकस, मूर्ख, धन, मद से गर्भित, अंत्यज और अंत्यजी के साथ व्यवसाय करने वाले, काम धंधा करने वाले लोगों के साथ में भी न बैठे। ब्राह्मण शूद्र को युक्ति न बताए, कोई काम की बात न बताए, उच्छिष्ट और हवि का शेषांश न दे। हवि यानी जो यज्ञ के लिए संविधा होती है, सामग्री होती है, उसमें से बचा हुआ और झूठा उसे भी न दे। उसमें से उसे धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष, बीच में ब्राह्मणों को व्यवधान रख कर दे सकते हैं, उपदेश भी न दें। इनको धर्म और व्रत का प्रत्यक्ष रूप से उपदेश भी नहीं देना चाहिए। आगे कहते हैं मनु महाराज
कि ब्राह्मणों को दान किससे लेना चाहिए। न राज्ञ प्रतिगृहीद्यात् याद राजन्य प्रसूतना सुना चक्रम ध्वजत्वम वैसे नैव च जीवितम। जिस राजा का जन्म क्षत्रिय से न हो, ये श्लोक 84 है अध्याय 4 का। जिस राजा का जन्म क्षत्रिय से न हो उसका दान न ले। पशु मारकर मांस बेचने वाले कसाई, तेली, कलाल और वेशोपजीवी कुटना कुटनियों से भी दान न ले। ब्राह्मण को इनसे दान नहीं लेना चाहिए। खासतर से जो राजा क्षत्रिय नहीं हो उससे तो कभी दान नहीं लेना चाहिए। और आगे जाति के बारे में बताते हुए क्या कहते हैं दोस्तों, 85 और 86 श्लोक में केवल मैं टीका पढ़ता हूँ कि 10 बधिकों के समान एक तेली होता है। एक तेली 10 बहेलियों के समान होता है, बराबर होता है। और 10 तेलियों के बराबर एक कलाल होता है। आज भी ये जातियाँ हैं दोस्तों। 10 कलालों के बराबर एक वेशोपजीवी होता है और 10 वेशोपजीवियों के समान एक राजा होता है। यानी राजा भी बहुत पतित होता है। जो बधिक 10,000 प्राणियों की हिंसा करता है उसके तुल्य अक्षत्रिय राजा होता है। जो बधिक 10,000 प्राणियों की हत्या करता है उसके तुल्य एक अक्षत्रिय राजा होता है। ये ज्ञान दिया मनु महाराज ने इन श्लोकों में। और आगे मनु महाराज अन्न के बारे में व्यवस्था देते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 4 श्लोक 209-210 में। दोस्तों क्या कहते हैं मनु महाराज, जिस अन्न को गौ ने सूंघा हो, गाय ने सूंघ लिया हो, और कौन भोजन करना चाहता है ऐसा पूछकर जो अन्न दिया गया हो ब्राह्मण को, ये पूछ करके कि कौन खाना चाहता है, 60 ब्राह्मणों के गणों का और वैश्या का अन्न और विद्वानों द्वारा निंदित अन्न न खाए। चोर, गवैये, बढ़ई और सूद खाने वालों का अन्न न खाए। ब्याज खाने वालों की, जो ब्याज से कमाई खाते हैं, उनका भी अन्न न खाए। चोर का, गवैये का यानी गायक का, सिंगर का, बढ़ई का और सूदखोर का अन्न न खाए। यज्ञ की दीक्षा लिए हुए यमराज का दिया हुआ हवन के पूर्व का अन्न, कृपण का अन्न, कैदी का अन्न न खाए। जनापवाद से दूषित, नपुंसक, व्यभिचारिणी और कपट धर्माचारी अर्थात बैडाल वृत्तिक आदि का अन्न न खाए। सिरका, बासी अन्न और शूद्र का उच्छिष्ट अन्न भी न खाए। शूद्र का बचा हुआ खाने के बाद उच्छिष्ट, उसको भी न खाए। वैद्य का, व्याध का, बहेलिए का, क्रूर का, झूठन खाने वाले का, भयंकर कर्म करने वाले का और सूतका के लिए तैयार किया हुआ अन्न न खाए। एक पंक्ति में बैठकर खाने वाले में किसी ने यदि आचमन कर लिया हो तो उसका शेष अन्न न खाए। झूठा अन्न किसी का न खाए। सम्मानपूर्वक जो अन्न न दिया गया हो, 213-214 श्लोक, सम्मानपूर्वक जो अन्न न दिया गया हो, व्यर्था मांस, बेकार का मांस जो देवता और पितरों को अर्पित न किया गया हो, पुत्रहीन स्त्री का अन्न यानी जिस स्त्री का पुत्र नहीं हो, शत्रु का अन्न, नगर में मिलने वाला अन्न, पतित का अन्न तथा जिस अन्न पर किसी ने छींक दिया हो वह अन्न न खाए। चुगली खाने वाले, चुगलखोर का, झूठ बोलने वाले का, यज्ञ विक्रयी अर्थात यज्ञ का फल आपको हो यह कहकर धन जमा करने वाले का, नटका, दर्जी का और कृतघ्न का यानी जो एहसान फरामोश हो,
इनका अन्न नहीं खाना चाहिए ब्राह्मणों को। श्लोक 215 216 मनु महाराज और किन किन जातियों के लिए अन्न के लिए मना करते हैं कि लोहार, केवट, रंगोपजीवी, रंग का काम करने वाला, सुनार, सोने का काम करने वाला, बांस वाले और हथियार बेचने वाले का अन्न नहीं खाना चाहिए। कुत्ता पालने वाले, मद्य बेचने वाले, कलाल, धोबी, रंगरेज, निर्दय और जिसके घर में उपपत्ति अर्थात परस्त्रीगामी पुरुष हो, परस्त्रीगामी दुश्चरित्र पुरुष हो, इन सब का अन्न ब्राह्मणों को नहीं खाना चाहिए। श्लोक 217 218 घर में पत्नी के उपपति को जानकर भी जो सहन करते हैं, जो स्त्री के वशीभूत हैं, उनका और मृता शौच का अन्न तथा जो तृप्तकारक न हो उस अन्न को न खाए। राजा का अन्न तेज को, राजा का अन्न नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो तेज को घटा देता है, शरीर के तेज को। शूद्रान्न ब्रह्म तेज को, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को घटा देता है ब्राह्मणों के। सुनार का आयु को घटा देता है, यानी सुनार का अन्न खाते ही उम्र बहुत घट जाती है। और राजा का अन्न शरीर के तेज को खत्म कर देता है, नहीं खाना चाहिए राजा का अन्न ब्राह्मणों को। शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को, जो ब्रह्म तेज है उनके अंदर, ब्राह्मणों के अंदर, उसको नष्ट कर देता है। सुनार का आयु कम कर देता है और चमार का अन्न यश को नष्ट करता है। जो उसके ब्राह्मणों का यश होता है, अगर उन्होंने चमार का अन्न खा लिया तो यश नष्ट हो जाएगा। सुनार का खा लिया तो उम्र कम हो जाएगी, जल्दी मरने का नंबर आ जाएगा और ब्रह्म तेज खत्म हो जाएगा अगर किसी भी शूद्र का अन्न खा लिया। वैसे सुनार तो शूद्र में ही आते हैं, अलग से लिखने की क्या ज़रूरत है। चमार भी शूद्र में आते हैं। वैसे दोस्तों कहा जाता है कि मनु से पहले और मनु के बाद में भी वर्ण व्यवस्था थी। मनु महाराज ने स्वयं वर्ण व्यवस्था बनाई थी, लेकिन यहाँ प्रमाण है इसमें अध्याय 4 में सारी जातियाँ हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों भी जाति ही थीं, और शूद्र भी एक जाति थी जिसमें अनेक उपजातियाँ हो गई। तो ये उस समय भी थीं और अब भी हैं। ये कहना गलत है कि पहले वर्ण व्यवस्था ही केवल थी। वर्ण व्यवस्था केवल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि सब ग्रंथों में लिखा हुआ है और आज आप प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि इसमें जो है सुनार, चमार, धोबी, रंगरेज, लोहार, नट, कलाल आदि आदि का वर्णन इसमें मनुस्मृति में किया गया है। और इसके आगे मनुस्मृति में मनु महाराज कहते हैं कि सूपकारादि का अन्न, जो सूप कर्म का सूप बनाना आदि का काम करते हैं, संतानों और धोबी का अन्न बल को नष्ट करता है। वहाँ भी आ चुका है पहले धोबी का अन्न, और यहाँ दे रहे हैं कि धोबी का अन्न खाने से बल नष्ट हो जाता है, निर्बल हो जाते हैं, दुबले हो जाते हैं। जैसे ही धोबी का अन्न अंदर गया ब्राह्मण के अंदर तो वो निर्बल हो जाते हैं, एकदम कमज़ोर हो जाते हैं, मरियल से हो जाते हैं। सूप कारादि का अन्न संतानों और धोबी का अन्न बल को नष्ट कर देता है, और जो सूप आदि बनाते हैं उनका अन्न संतानों को नष्ट कर देता है। धोबी का अन्न शरीर के बल को नष्ट कर देता है। गणों का और गणिकाओं का अन्न स्वर्गादि लोकों से विरक्त करता है। जो गणकादि वैश्या आदि का अन्न खा ले ब्राह्मण तो उनको स्वर्ग नहीं मिलेगा, स्वर्ग आदि लोकों से विरत कर देगा। चिकित्सक का अन्न पीव, चिकित्सक का अन्न यानी डॉक्टर का अन्न पीव, पुंसली का अन्न वीर्य, और सूद खाने वाले का अन्न विष्ठा, और शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान है। वाह, मनु महाराज ने कितना अच्छा ज्ञान दिया कि किसी डॉक्टर का अन्न पीव के समान है, पुंसली का अन्न वीर्य के समान है, और सूद खाने वाले का, जो ब्याज की कमाई खाते हैं, उनका अन्न विष्ठा के समान है, और शस्त्र बेचने का अन्न, शस्त्र बेचने वाले का अन्न मल के समान है। ये श्लोक 219 220 में, और आगे 221
और 222 श्लोक में कि जिन जिन का अन्न खाया, यहाँ तक निषिद्ध बताया गया है, तथा और भी जिन जिन का अन्न अभोज्य है उनका अन्न चमड़े, हड्डी और रोम के बराबर है, ऐसा विद्वान कहते हैं। अतएव इनमें किसी का अन्न अज्ञानता से खाकर 30 दिन उपवास करे। अगर इनमें से किसी का भूल से अगर खा ले, धोखे से अगर खा ले, तो 30 दिन उपवास करे, कुछ नहीं खाए, और जानकर खाए तो कच्छ व्रत करे। वीर विष्ठार मूत्र खाने से भी यही प्रायश्चित करे। वीर विष्ठार मूत्र खा ले ब्राह्मण धोखे से तो फिर यही व्रत करे, यही प्रायश्चित है। साफ लिखा हुआ है दोस्तों, मैं कुछ अपनी तरफ से नहीं जोड़ रहा, ये मनुस्मृति में साफ लिखा हुआ है। मैं आपको श्लोक भी बता रहा हूँ। ये मनु महाराज का ज्ञान अन्न के बारे में है कि विद्वान ब्राह्मण को श्राद्धादि पंच यज्ञ के अनधिकारी शूद्र का पक्वान भी नहीं खाना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को श्राद्ध आदि पंच यज्ञ जो होते हैं उनसे अनाधिकारी, उनका जैसे अधिकार नहीं है करने का, ऐसे शूद्र का पका हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। किंतु खाने की कोई वस्तु न मिलने पर, ये लेकिन इसमें शर्त दे दी कि किंतु खाने की कोई वस्तु न मिलने पर एक रात के निर्वाह योग्य कच्चा अन्न उससे ले ले। पक्का रोटी भोजन न ले करके कच्चा अन्न ले ले, आटा वगैरह ले ले, अगर कहीं ठिकाना नहीं लग रहा हो भोजन का। तो एक वेद पढ़ा हुआ है पर कृपण है, दूसरा दाता है पर ब्याजखोर है। देवताओं ने इन दोनों के गुण दोषों को विचार दोनों के अन्न को तुच्छ बताया है। 223-224वां श्लोक। दोस्तों, ये मनु महाराज ने कि ब्राह्मणों को किसका अन्न खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए, ये आपने जाना मनुस्मृति के अध्याय 4 में दिए गए कुछ श्लोकों से। दोस्तों, इसमें जातियों के भी नाम दिए गए हैं। इससे सिद्ध होता है कि पहले हम जो समझते हैं कि वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था अपनी जगह रही होगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये वर्ण भी थे और ये जातियाँ भी हो गई, तीनों जाति हो गई। ऐसे ही शूद्रों में भी अनेक जातियाँ थीं जो आज भी हैं और उस समय भी थीं। उसमें मनुस्मृति में साफ उन्होंने, मनु महाराज ने नाम लेकर के बताया है कि किसका अन्न खाना चाहिए, किसका नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, ढोल में पोल चैनल के माध्यम से मैं ऐसी ही जानकारी आप तक लाता रहूँगा, क्योंकि ये जानकारी अभी तक हम लोगों के लिए एक जिज्ञासा का विषय रही है। मैं अध्ययन करता हूँ, मैंने सोचा कि अपने दोस्तों को भी इस गूढ़ ज्ञान से, प्राचीन काल के ग्रंथों से, प्राचीन ऋषि महर्षियों के ज्ञान से, विज्ञान से आपको अवगत कराता हूँ। दोस्तों, अगर मेरा यह चैनल ढोल में पोल आपको पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, और साथ ही ऐसे ही मेरे वीडियो को आप लाइक और शेयर भी करते रहें, ताकि मैं आपके सामने ऐसे ही वीडियो लाता रहूं। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।